दोस्तों, ब्लिट्स नाउ टीवी में क्राइम तक में आपका स्वागत है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, क्या आपने सुना है, क्या आप जानते हैं कि एक बाप अपनी 8 साला बच्ची को नहर में फेंक दे? क्या आप सोच सकते हैं? नहीं ना। कहा जाता है कि एक पिता बाप हमेशा अपनी बेटियों को ज़्यादा चाहता है, क्योंकि वो एक वक्त के बाद, एक समय के बाद चली जाती हैं। आइए एक ऐसा ही सच्चा वाकया आपको सामने पेश कर रहे हैं। कुछ नाम गोपनीयता की वजह से कुछ नामों को बदल दिया गया है। आइए देखते हैं। कल्याणपुर थाने में सब इंस्पेक्टर जेपी सिंह परेशान थे। उनके सामने एक 7-8 साल की छोटी सी बच्ची, जिसके कपड़े कुछ गीले थे, वो बैठी थी। कुछ देर उसे संभलने में लगा और फिर जब वो बताने लायक हुई तो उसने बताया कि उसके पिता थे कृष्ण गिरधारी। उन्होंने उसे नहर में फेंक दिया था। वो कहती कि मेरे पिता मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर ये कहती कि मेरे पिता ने ही मुझे नहर में फेंक दिया। सब परेशान थे कि आखिर ये क्या है, क्या वजह है। दरअसल हुआ यूं था, आपको बताएं कि दीक्षित नामी एक शख्स जो जागरण मोटर में काम करता है, वो अपने दिन की ड्यूटी खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। कालपी रोड से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर वो जब सरोही पुल पर पहुंचा, नदी के पास, तो पुल से उतरकर कुछ दूर आगे बढ़ते हुए उसे कुछ पानी में हलचल महसूस हुई, पानी के पास, और कोई हल्की सी आवाज आ रही थी। वो फौरन उस तरफ आया। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची हाथ पैर मार रही है और चिल्ला रही है। दीक्षित ने फौरन उस लड़की को बाहर निकाला। वो पूरी भीग चुकी थी। बाहर निकलते ही वो लड़की बेहोश हो गई। दीक्षित ने किसी तरह उसे होश में लाया। जब वो होश में आई तो रोने लगी। अब दीक्षित जी ने बहुत प्यार से उसे समझाया और उसे पूछा, बेटी यहाँ कैसे, क्या हुआ? उसने रोते हुए बताया कि मेरा नाम संगीता है, मैं भरतपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी ने, मेरे डैडी ने मुझे नहर में फेंक दिया। फिर वो कहती कि मेरे डैडी मुझे बहुत चाहते हैं। दीक्षित की समझ में कुछ ना आया। वो उस लड़की को लेकर अपने साथ कल्याणपुर जो रेलवे स्टेशन के करीब पुलिस स्टेशन है, वहां वो ले आए। और अब वो लड़की यहाँ पर इंस्पेक्टर जेपी सिंह के साथ मौजूद थी। जेपी सिंह बहुत परेशान हुए। उन्होंने, उस लड़की ने बताया कि वो भरतपुर की रहने वाली है। उन्होंने भरतपुर में पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा है। आइए इससे आगे क्या हुआ वो हम देखते हैं। संगीता ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। ये कोई सुबह के 11 बजे का वक्त होगा। कुछ देर पहले ही उसके पिता कृष्ण गिरधारी काम के लिए रवाना हुए थे। वो बाहर चली गई। अब संगीता को बाहर गए करीबन 2-3 घंटे हो गए। ऐसे में उसकी माँ सुषमा देवी बहुत परेशान हुई कि अब तक नहीं आई। उसने बाहर जाकर तलाश किया और संगीता ना मिली। वो घर में आकर रोने लगी। ऐसे में उनकी जेठानी राधा ने
और उनकी सास मंदाकिनी ने साथ दिया। ये लोग सब पड़ोस में गए ढूंढने के लिए। पड़ोस वालों को भी ताज्जुब हुआ कि इतनी प्यारी लड़की आखिर कहाँ चली गई। गर्ज वो लोग अतराफ में ढूंढते रहे और इसमें काफ़ी वक्त लग गया। जब वो लोग घर आए, अब उसकी माँ सुषमा देवी और जेठानी राधा का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। एक बार भी पड़ोसियों ने उन्हें ढारस दी और संगीता की तलाश शुरू की। ये सब करते करीबन 7 बज गया। 7 साढ़े 7 बजे संगीता के पिता कृष्ण गिरधारी घर आया। जब उसे मालूम हुआ तो वो भी रोने चीखने लगा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। ये लोग सीधे भरतपुर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन की और यहाँ तक कि एक लोकल नेता से फोन भी करवाया। यहाँ तक कि कृष्ण गिरधारी ने पुलिस स्टेशन में धमकी दी कि अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो हम पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। ये सब चल रहा था। पुलिस ने उन्हें ढारस देकर घर भेज दिया था। और जब इसी पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में, भरतपुर में कल्याणपुर थाना से फोन आया तो इन लोगों ने अपने कृष्ण गिरधारी को फोन किया और उन्हें भरतपुर पुलिस स्टेशन बुलवाया। ये कल्याणपुर से उन्होंने इंस्पेक्टर जो जेपी सिंह, उन्होंने उस लड़की को 2 कांस्टेबल के साथ भरतपुर भेजा। भरतपुर में जब संगीता पहुंचती है, उसकी माँ और कृष्ण गिरधारी आते हैं। वो देखते ही अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और उसकी माँ चीखती है, बेटी तू कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई थी। भरतपुर के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने संगीता से पूछा, बेटी तुम कहाँ थी, क्या हुआ था। उसे अलग बिठाकर पूछताछ कर रहे थे। संगीता ने बताया कि सुबह वो जब खेलने के लिए बाहर गई तो बाहर कुछ ही मिनटों में उसके पिता कृष्ण गिरधारी उसके पास आए और कहा, चलो हम लोग फिल्म देखने चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से कृष्ण गिरधारी अपनी बेटी को लेकर एक सिनेमा जाता है। कृष्ण गिरधारी के बारे में बताएं आपको कि उसे फिल्मों का बहुत शौक था। आमतौर पर वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का आदी था। वो अपनी बेटी संगीता को लेकर सिनेमा थिएटर पहुंचता है। 12 से 3 और 3 से 6 2 शो देखता है, एक के बाद एक। 6 बजे निकलने के बाद करीबी मिठाई की दुकान पर जाता है। वहां उसे मिठाइयाँ खिलाता है, सब कुछ खिलाता है और फिर अपनी साइकिल पर बिठाकर संगीता को लेके धीरे धीरे उस नहर की तरफ आ जाता है। अभी समय सूरज डूब रहा है और रात करीब आ रही है। कृष्ण गिरधारी संगीता को लेकर नहर के किनारे चला आता है। वो पूछती है, पापा आप यहाँ क्यों आए हैं? मम्मी की याद आ रही, हमें घर चलना है। वो कहता है, बेटी मैं तुम्हें नहर में फेंक दूंगा। वो मजाक समझती है, लेकिन चंद ही मिनटों में कृष्ण गिरधारी संगीता को उठाकर नहर में फेंक देता है और साइकिल लिए सीधे घर चला आता है। ये कुछ वाकया हुआ था जो संगीता ने बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे नहर में फेंक दिया और चले गए। अब पुलिस कृष्ण गिरधारी से पूछताछ करती है। कृष्ण गिरधारी कहता है, पहले तो वो इनकार करता है, फिर वो कबूल कर लेता है अपने जुर्म को। वो कहता है कि दरअसल मेरी बीवी बदचलन है, मैं उससे चिढ़ता था और इसी वजह से मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरी बेटी संगीता का क्या होगा। ऐसे में मेरी समझ में नहीं आया,
मैंने उसे ले जाकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर कृष्ण गिरधारी को अरेस्ट कर लिया और अपने मुखबिरों को फैला दिया। 2-4 दिन की मेहनत के बाद पूरा खुलकर सामने आया कि दरअसल कृष्ण गिरधारी का किसी दूसरी औरत से चक्कर था, वो उससे शादी करना चाहता था। ऐसे में संगीता की माँ सुषमा देवी रुकावट थी। उसने सोचा कि क्यों ना संगीता को मार दें और उसके बाद सुषमा से तलाक ले लूं या उसे भगाकर मैं अपनी दूसरी शादी कर लूंगा। शादी एक औरत के चक्कर में फंसकर जिससे वो शादी करना चाहता था, उसने अपनी मासूम बच्ची जिसके बारे में उसने कुछ ना सोचा, जिसे वो खुद चाहता था, बहुत चाहता था, 2 फिल्में भी दिखाई, मिठाइयाँ भी खिलाई और फिर नहर में फेंक दिया। ये तो भला हो दीक्षित का जो सही वक्त पर सही जगह पहुंचा और उसने संगीता को बचा लिया। बाद में कानूनी इंक्वायरी और हुई और फिर इस शख्स को, इस कृष्ण गिरधारी को आईपी सेक्शन के तहत सजा दी गई। तो दोस्तों बस आज इतना ही। अगली बार फिर कोई ऐसा ही सच्चा वाकया, क्राइम का वाकया लेकर फिर आपके पास होंगे, आपके सामने होंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल ब्लिट्ज नाउ टीवी को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ये भी जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।